हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको पता होगा, कंपनी ने जो है अभी थोड़े समय पहले जो है अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स कंपनी ने डिस्क्लोज किया था और कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो ज़बरदस्त नंबर आए थे और ऑल टाइम हाई नंबर था। ऑल टाइम हाई किसको बोलते हैं? मतलब इससे पहले कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में अगर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है ना, तो उसको हम ऑल टाइम हाई रेवेन्यू बोलते हैं। और ऐसा केपीआई ग्रीन एनर्जी पिछले लगातार कंसेक्यूटिव पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में हर क्वार्टर में अपने पास्ट के सारे क्वार्टर से बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखा रही है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है केपीआई ग्रीन के केस में। और आपको बता दूं कि आज के वीडियो में बेसिकली हम कंपनी के नंबर्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को, यानी कि ईसीसी को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंपनी से रिलेटेड जानने को मिलेगा, जैसे कि कंपनी का अभी लैंड बैंक कितना है, कंपनी अपने आईपीपी से कितना बिजनेस कर रही है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कितना किया और आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंपनी आपको कैसा जनरेट कर सकती है आईपीपी से, सीपीपी से। साथ ही साथ आपको पता होगा कि कंपनी अभी बहुत ही बड़े स्केल पर जो है ना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बीएसएस के ऊपर में काम कर रही है, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट है। साथ ही साथ कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपांड कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहां पर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। बाकी और भी बहुत सारा ऑब्वियसली कंपनी का जो ऑर्डर बुक से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको जानने को मिलेगा कि कितने करोड़ के ऑर्डर बुक जो है ना अभी कंपनी के पास में अवेलेबल है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको तो इतना मालूम है कि कंपनी के पास में 3 गीगावाट के आपको टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के पास में भी अवेलेबल है और 1 गीगावाट कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो है कंपनी के अभी ऑपरेशनल है। टोटल 4 गीगावाट पर प्रेजेंस है और आने वाले 2030 तक कंपनी इसको 10 गीगावाट तक लेकर के जाएगी। मतलब अभी 1 गीगावाट ऑपरेशनल है और 10 गीगावाट तक जाना है, मतलब सीधा सीधा 10 टाइम्स का ग्रोथ अभी हमको देखने को मिलेगा इसमें। तो अगर नंबर्स के हिसाब से, मतलब अगर मैं कंपनी के बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ पर आपको केपीआई ग्रीन से रिलेटेड डिस्कस करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी का जो केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो नोट्स है ना अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ आता है ना अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो वैसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप कंपनी के जो क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल ईयर 26 का जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने सबसे पहले जो है ना अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है। और इसको लेकर के हमने ऑलरेडी जब कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस समय हमने इसको लेकर के सेपरेट वीडियो बनाया था, जहाँ पर हमने कंपनी के रेवेन्यू से लेकर के एबिटा से लेकर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेकर के नेट प्रॉफिट से लेकर के सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए बेसिकली कंपनी के जो सीएफओ हैं यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका क्या कहना था, तो वो आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि वी आर प्लीज टू रिपोर्ट येट अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर मेकिंग आवर 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। यानी कि आपको पता होगा कि पिछले लगातार 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। मतलब इससे पहले किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया और ये पिछले लगातार आपको 5 क्वार्टर से कंपनी आपको ऐसा कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और कंपनी ने यहाँ पर आपको गाइडेंस रखा है कि आने वाले साल में कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में, फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी कैसा कर सकती है। तो मैनेजमेंट रीअफर्म 50 to 70% टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27 विथ कॉन्फिडेंस ऑफ मीटिंग एक्सीडिंग इट। पैट मार्जिन गाइडेंस जो है वो 16 to 18% है एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग मार्जिन एज आईपीपी कंट्रीब्यूट, आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो राइज हुआ है। देखिए बेसिकली आपको पता है कि कंपनी का 2 कोर बिजनेस है। पहला आपको जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट है उसको आईपीपी सेगमेंट से करती है यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और दूसरा जो है वो आपको सीपीपी सेगमेंट से यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से। इसमें जो आईपीपी सेगमेंट है ना इसमें कंपनी को बहुत अच्छा मार्जिन देखने को मिलता है। इस वजह से जो कंपनी का अभी आईपीपी का बिजनेस आपको ग्रो करेगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो इसकी वजह से कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको मेंटेन करके रख सकती है। वहीं अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल सेगमेंट और इसके बारे में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो कोर सेगमेंट है वो आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसमें लॉन्ग टर्म पीपीए कंपनी साइन करती है यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट। और उसके अलावा अगर आप सीपीपी देखेंगे तो इसमें आपको ईपीसी एंड टंकी प्रोजेक्ट फॉर थर्ड पार्टी या कैप्टिव कस्टमर के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती है। बाकी अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी जो भी फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था इसमें आईपीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन 13% था और सीपीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 87% देखने को मिला। बाकी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में आईपीपी का जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था, ओनली 10% था और आने वाले टाइम में ये आपको बढ़ भी सकता है। बाकी मीडियम टर्म टारगेट यहाँ
पर रखा गया है कि आईपीपी जो है वो बढ़ करके 17 to 18% हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होते होते, ठीक है। और वहीं लॉन्ग टर्म एम्बिशंस देखेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको पता होगा 10 गीगावाट पोर्टफोलियो विद 25% रेवेन्यू फ्रॉम आईपीपी एंड 75% फ्रॉम सीपीपी। ये कंपनी ने आने वाले लॉन्ग टर्म में यानी कि 2030 तक को लेकर के जो है वो आपको टारगेट यहाँ पर आपको सेट करके रखे हैं। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट पाइपलाइन में देखेंगे तो कंपनी के पास में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि अभी अंडर एग्जीक्यूशन में है। इसमें अगर आप आईपीपी का देखेंगे तो 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, 370 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, 150 मेगावाट का स्टैंड अलोन विंड प्रोजेक्ट है। बाकी टोटल एग्जीक्यूशन साइज जो है वो 5000 करोड़ का कंपनी के पास में अभी आईपीपी के ऑर्डर कंपनी के पास में मौजूद है। बाकी बैक्ड अप बाय 25 ईयर पीपीए यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट कंपनी ने ऑलरेडी जीयूवीएनएल यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ कंपनी ने साइन करके रखा है। बाकी फेस कमीशनिंग थ्रू आपको सितंबर 26 से है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन टू बिगिन इन कमिंग क्वार्टर। और सीपीपी में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1.8 गीगावाट है, जिसमें आपको टोटल 4000 करोड़ से ज़्यादा अभी अनबिल्ड है, तो इसमें भी अच्छे खासे बिल्स देखने को मिलेगा। बाकी माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग देखेंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलाइन विद एग्जीक्यूशन माइलस्टोन्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी कैपेसिटी देखेंगे तो अभी तक कंपनी का जो इंस्टॉल्ड एंड अपकमिंग मिला करके आईपीपी का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो आपको 1.7 गीगावाट है, और सीपीपी का जो पोर्टफोलियो है इंस्टॉल्ड एंड आपको अपकमिंग मिला करके वो 2.3 गीगावाट, यानी कि दोनों को अगर आप जोड़ देंगे ना तो टोटल यहाँ पर आपको 4 गीगावाट हमको देखने को मिल जाएगा। टोटल पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ रनिंग और ऑपरेशनल मिला करके। इसमें से कंपनी के पास में करंट जो अभी ऑर्डर बुक है वो 3 गीगावाट के ऑर्डर कंपनी के पास में मौजूद है, और अभी जो कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स है ना वो आपको यहाँ पर 1 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी लैंड बैंक कंपनी के पास में टोटल 6275 एकर्स ऑफ लैंड कंपनी के पास अवेलेबल है। इवैक्यूएशन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 3.2 गीगावाट का ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ऑर्डर इन हैंड, जैसा मैंने बोला था 3 गीगावाट से ज़्यादा है। प्रेजेंस कंपनी अभी 108 प्रोजेक्ट साइट्स है कंपनी के अक्रॉस मल्टीकम डिस्कॉम्स एंड सीटीयूज के साथ में है। देखिए वहीं अगर आप कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव वगैरह देखेंगे तो कंपनी ने भी बहुत सा अच्छा डेवलपमेंट किया है, जिसमें से आपको एलओआई कंपनी को मिला था जीयूवीएनएल की तरफ से 150 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग हाइब्रिड पाइपलाइन। बाकी 3 एमओयू कंपनी ने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में साइन किया है, जो कि आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंड एडवांस सोलर पीवी फोटोवोल्टिक इन्वर्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बीईएसएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है 3000 to 4000 करोड़ का बीईएसएस टेंडर कंपनी का भी पाइपलाइन में है। फोकस कंपनी का जो है सब्सिडरी के थ्रू सन ड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू बाकी स्मॉलर बीईएसएस के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी कंपनी आपको कंप्लीट करेगी। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन यहाँ पर जो दिया गया है वो 18 to 24 मंथ पर प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छे मार्जिन रहेंगे, और कंपनी यहाँ पर आपको अच्छा मार्जिन बीएसएस में एक्सपेक्ट कर रही है। और टेक्नोलॉजी का अगर आप देखेंगे तो आईबीएम मैक्सिनो के साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के टाई अप किया था। सोलर पैनल रोबोट क्लीनिंग के लिए कंपनी ने आपको 500 से ज़्यादा रोबोट इंस्टॉल किया है। पोटेंशियल फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर थर्ड पार्टीज इन नियर फ्यूचर। बाकी इंडस्ट्री पॉलिसी देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है पर्टिकुलर सोलर सेक्टर को लेकर के अभी गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो इससे कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। लैंड बैंक स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन रिस्क वगैरह कुछ है नहीं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे तो नो नेगेटिव इंपैक्ट एंटिसिपेटेड फ्रॉम रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड 25 ईयर का जो पावर परचेस एग्रीमेंट है जीयूवीएनएल की तरफ से उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप सब्सिडरी स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, आईपीओ के प्लान्स एंड कैपिटल एलोकेशन वगैरह, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सन ड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी आपको लिस्ट कर सकती है। देखिए वहीं यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट की कंपनी के पास में भी कितने करोड़ के ऑर्डर्स अभी पाइपलाइन में हैं और बिल्डिंग प्रोसेस में क्या है, ग्रोथ विजिबिलिटी कैसा है। तो ऑर्डर पाइपलाइन देखेंगे ना तो सीपीपी के जो ऑर्डर हैं वो 1.8 गीगावाट के हैं, यानी कि टोटल ये जो ऑर्डर का अमाउंट आएगा ना वो आपको 4000 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इन हैंड है पाइपलाइन रोबस्ट विद फ्यूचर टेंडर। बाकी आईपीपी का अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आपको 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कंपनी ऑर्डर जो है अंडर एग्जीक्यूशन में है, एंड 1.2 गीगावाट टू बी कमीशन बाय द सितंबर 2026। एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो मैंने बात किया था तो 3000 से लेकर के 4000 करोड़ का टेंडर जो है टारगेट कर रही है कंपनी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में ये भी बहुत बड़ा नंबर है, और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंपनी कैसे कंप्लीट करती है। बाकी ओवरऑल अगर आप पाइपलाइन देखेंगे तो 8000 से 9000 करोड़
का टोटल ओवरऑल अभी पाइपलाइन में है कंपनी, मतलब यहाँ से भी कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको सोलर से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड, हाइब्रिड से रिलेटेड एंड बीईएसएस से रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। बाकी बिडिंग सक्सेस देखेंगे तो कंपनी का जो है बिडिंग सक्सेस बहुत अच्छा रहता है। हिट रेट इन टेंडर्स में 80 to 90% केसेस में कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल जाते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर लार्ज ऑर्डर इन अपकमिंग क्वार्टर इंक्लूडिंग सीआईएल, एसजेवीएन एंड जीयूवीएनएल की तरफ से कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छे क्वार्टर्स हमको देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको पता होगा कि केपीआई ग्रीन के काफ़ी शेयर जो है वो प्लेज भी है। तो इसको लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि एसबीआई लोन पीरियड प्लेज रिलीज प्रोसेस अंडरवे है, पेंडिंग एसबीआई बोर्ड अप्रूवल है, एक्सपेक्टेड बाय नेक्स्ट क्वार्टर में ये आपको प्लेज वगैरह जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कितना रिलीज होते हैं और कितने शेयर्स अभी प्लेज रहते हैं, ठीक है। बाकी इन्वेस्टर को लेकर के सजेशन कंपनी ने क्या बोला है, तो कंपनी ने बोला है कि मैनेजमेंट रिसेप्टिव टू फीडबैक विल इनहैंस पीपीटी विद क्वार्टर कैपेसिटी एडिशन, सेगमेंटल रेवेन्यू, ग्रुप एज सब्सिडरी स्ट्रक्चर एंड क्लेरिफाई ग्रुप लेवल टारगेट वर्सेज कंपनी स्पेसिफिक वन। बाकी प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल एट 48.7%, नो डायल्यूशन प्लान इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, यानी कि आने वाले 2 से 3 साल को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको अपनी होल्डिंग को बेचने में, ये डाइल्यूट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसमें आपको वैनगार्ड से लेकर के ब्लैक रॉक से लेकर के बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और डीआईआई का फोकस है टू इंक्रीज स्पेशली विद ग्रीन बॉन्ड इंश्योरेंस के थ्रू जो है यहाँ पर कंपनी डीआईआई की होल्डिंग को बढ़ाना चाहती है। देखिए भाई, केपीआई ग्रीन के बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सही ही चल रही है, कुछ रिस्क भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क तो ये है एग्जीक्यूशन का रिस्क है। मतलब कंपनी को लैंड का प्रॉब्लम होता है, लैंड से इवैक्यूएशन का प्रॉब्लम होता है, तो ये एक बड़ा रिस्क है जो कंपनी हैंडल कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कभी ऑर्डर मिलने में डिले हो जाता है, तो ये एक बड़ा रिस्क है जो कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड काउंटर पार्टी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी प्रोजेक्ट डिज़ाइन चेंजेस वगैरह अगर कुछ होता है गवर्नमेंट की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से, तो उस केस में भी कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और बीएसएस के बिजनेस को लेकर के जो है ना, बिल्कुल न्यू सेगमेंट है, मार्जिन एंड एग्जीक्यूशन रिस्क अभी एक्नॉलेज है, बट स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। कंपनी ने डेल्टा के साथ में पार्टनरशिप किया है एंड इनिशियल फोकस ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट टू मिटिगेट, मतलब शुरू में कंपनी बीएसएस से रिलेटेड जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी और बाद में जो है कंपनी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर में फोकस करेगी। बाकी कुछ नोटेबल पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में जो मैंने बोला था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कंपनी ने रोबोटिक क्लीनिंग के ऊपर में आपको वर्क किया है और 500 से ज़्यादा रोबोट डिप्लॉय किया है कंपनी ने फॉर इंटरनल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और इवैक्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 3.2 गीगावाट का इवैक्यूएशन ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है एंड गुजरात गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हैविली इन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और वर्कफोर्स देखेंगे तो 800 to 900 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग 560 इन केपीआई ग्रीन, फोकस ऑन प्रोफेशनलाइजेशन एंड हायरिंग टू सपोर्ट ग्रोथ। देखिए बेसिकली ये तो वर्कफोर्स वगैरह अपनी जगह है, इंटरनेशनल एक्सपांशन को लेकर के अभी अंडर डिस्कशन है, नो कॉन्क्रीट डिस्क्लोजर येट। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि केपीआई ग्रीन का जो है ना 2 कंट्री में यहाँ पर आपको केपीआई ग्रीन आपको यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है। कौन कौन सी कंट्री है, तो पहला आपको सऊदी अरेबिया है और दूसरा जो है ना वो आपको साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है चाइल करके। ये 2 कंट्री में कंपनी यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर इंटरनेशनल एक्सपांशन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ निकल के आता है ना, तो आपको इन्हीं दोनों कंट्रीज में से देखने को मिल सकता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, हालांकि कंफर्म तभी होगा जब यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा या ऑफिशियल कुछ अपडेट आएगा। बाकी आपको बता दूँ कि कंपनी का जो ग्रोथ है ना आपको केपीआई ग्रीन का, वो आपको गुजरात के ग्रोथ पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि आने वाले 2030 तक इंडिया का 100 गीगावाट, मतलब टोटल 500 गीगावाट का टारगेट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पूरे इंडिया में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है। उसमें से अकेले 20% जो है ना वो गुजरात गवर्नमेंट आपको गुजरात यहाँ पर रेडी करेगी। और क्योंकि गुजरात अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो गुजरात का लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर आपको विंड के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पर आपको सोलर के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अभी गुजरात गवर्नमेंट कहाँ पर खड़ी है, तो गुजरात का भी जो करंट कैपेसिटी है ना वो आपको 35 गीगावाट है। तो अभी बहुत लंबा जर्नी जो है गुजरात को ट्रैवल करना है और जिस स्पीड से गुजरात ग्रो करेगा उसी स्पीड से केपीआई ग्रीन का ग्रोथ हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो आपको कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आप मैनेजमेंट का टोन लेंगे, आउटलुक लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेजमेंट रिपीटेडली एम्फेसाइज रोबस्ट एग्जीक्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड रिस्क मिटिगेंट्स, कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग ग्रोथ रेट एंड मार्जिन, स्केलिंग अप आईपीपी शेयर एंड आपको लेवरेजिंग न्यू ग्रोथ फैक्टर्स, जिसमें आपको बीएसएस ग्रीन हाइड्रोजन है। एंड आई गिव यू द प्रॉमिस दैट यू विल बी वेरी हैप्पी इन नेक्स्ट कॉन कॉल मोर देन दिस क्वार्टर एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू पीपल एंड वी आर गोइंग टू
वी आर डूइंग द वर्क। ये डॉक्टर फारूक पटेल जो कि कंपनी का आप बोल सकते हैं मतलब सबसे टॉप पोजीशन पर जो है डॉक्टर फारूक जी पटेल है, उनका ये कहना है कि इस कॉन कॉल को सुनने के बाद में जो आपको खुशी हुई है, इससे ज़्यादा आपको नेक्स्ट क्वार्ट कॉन कॉल आपको सुन करके होगा। वहाँ पर कंपनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जो इंटरनेशनल एक्सपांशन से रिलेटेड जो न्यूज़ है ना, कि जो कॉन्क्रीट डिस्क्लोजर नहीं बता रही है अभी कंपनी का मैनेजमेंट, वो आपको कॉन्क्रीट डिस्क्लोजर हमको देखने को मिल सकता है। और कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से नए एग्जीक्यूशन कंपनी कर रही है, ऑर्डर बुक कंपनी को नए मिल रहे हैं, रिस्क वगैरह कंपनी कम कर रही है और आईपीपी का जो बिजनेस है उसको स्केल अप कर रही है, तो इससे कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। और लैंड बैंक भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। तो इन सारे रीजंस की वजह से केपीआई ग्रीन आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो सकती है। बाकी हमारी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी आपको बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।